कृष्ण, ये जो तुम्हारे चरण है ना, उनको एक पिंजरा बना दो और मेरा मन रूपी जो राजहंस है उसको पक्षी बनाकर, एक राजहंस बनाकर सदा सदा के लिए तुम्हारे चरण कमल रूपी पिंजरे में कैद कर दो, ताकि कभी मेरे जब प्राण अवरुद्ध हो जाए, मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाए, शरीर से मेरे प्राण निकले, तो जैसे मृत्यु के समय में पक्षी छटपटाता रहता है लेकिन पिंजरे से बाहर नहीं जा सकता ना, वैसे ही जब मेरे प्राण निकले तो मेरा हृदय आपके चरणों में लगा रहे और आपके चरणों को त्याग करके कहीं जा न सके। बस मैं आपसे यही वरदान मांगती हूँ। कृष्ण स्वदीय पद पंकज पंजरांते। द्रौपदी ने जब सुना तो कहने लगी, जिसको हम बालक समझने की भूल कर रहे थे ना, ये साक्षात कृष्ण की बहन होने के योग्य है। हम विचार भी जहां तक नहीं कर सकते थे, इस कन्या ने वो वरदान मांगा है कृष्ण से। एक भक्त की जो भावना होती, इसने वो मांगा। सब संतुष्ट हो गए हैं, सब प्रसन्न हो गए हैं। भगवान गए, कुछ ही दिनों में खबर मिली कि उत्तरा ने बालक को जन्म दिया है, वही बालक जिसकी भगवान ने रक्षा की। बालक जन्म लेते ही चारों तरफ मुख घुमा घुमा करके चारों ओर देख रहा है। महात्मा लोग आए, ऋषि गण आए, ऐसे अद्भुत बालक का दर्शन करने आए जो जन्म लेने के बाद रो नहीं रहा है, खोज कर रहा है, इधर उधर देख रहा है। ब्राह्मणों ने आकर के नामकरण कर दिया, ये तो विष्णु की खोज में है। गर्भ में इसने जिसका दर्शन किया है ना, ये उसी को खोज रहा है। ये तो विष्णु में रमण करने वाला है, इसलिए आज से इसका नाम विष्णुरात होगा। इस बालक का नाम विष्णुरात कहा जाएगा। ये विष्णुरात के नाम से प्रसिद्ध होगा। लेकिन क्योंकि इसने गर्भ में भगवान का दर्शन किया है, यहाँ प्रत्यक्ष में दर्शन संभव नहीं है, ये परोक्ष में दर्शन करके आया है, इसलिए इसका एक नाम परीक्षित भी होगा और समाज इसको परीक्षित के नाम से ही जानेगा। ऐसा ब्राह्मणों ने नामकरण किया। तब भगवान पधारे हैं और भगवान ने फिर उस बालक को आशीर्वाद दिया। तो कथा है कि भगवान जब जा रहे थे वापस, तब भगवान ने देखा कि युधिष्ठिर महाराज शोक में हैं, संताप में हैं। तब भगवान कृष्ण कन्हैया ने युधिष्ठिर महाराज से जाकर के पूछा कि भैया, आपको किस बात की पीड़ा है, आप इतने संताप में क्यों हो? और जब युधिष्ठिर की बात को सुना तो कृष्ण कन्हैया हंसने लग गए। जब युधिष्ठिर रुआ से होकर, दुखी होकर कहने लगे कि कन्हैया, इतना बड़ा हमने महाभारत का युद्ध किया और इस महाभारत के युद्ध में हमने अपने हाथों से अपने सगे संबंधियों को मार दिया। कितने अपने ससुर जी थे, ताऊ जी थे, भाई थे, उन सब की हमने हत्या की है और अपने सगे संबंधियों की हत्या करके तब हमने इस राज्य को पाया है। इसलिए इस राजगद्दी पर बैठ करके बहुत कांटे चुभते हैं, बड़ा शौक होता है कि ये राज्य हमें अपनों को मारकर मिला है। तो कृष्ण कन्हैया हंसने लगे कि जो बीमारी युद्ध से पहले अर्जुन को लगी थी, वही बीमारी अब युधिष्ठिर को लग गई। पर कितना है कि अर्जुन को पहले चिंता हुई थी और युधिष्ठिर को युद्ध के बाद में चिंता हुई है। तो भगवान ने विचारा कि इनको भी भगवत गीता जैसा एक उपदेश मिलने की आवश्यकता है। जैसे भगवत गीता के उपदेश से अर्जुन स्वस्थ हो गए थे, वैसे ही एक भगवत गीता का उपदेश इनको भी चाहिए। पर अगर मैं दूंगा तो लाभ नहीं होगा, क्योंकि मेरे प्रति इनकी वो भावना नहीं है जो अर्जुन की भावना थी। इसलिए इनको कहीं किसी विशेष विद्वान व्यक्ति के पास लेकर जाना चाहिए। इसलिए भगवान ने सब पांडवों को बुलाया और सबको लेकर के युद्ध भूमि में गए हैं। जब 18 दिन तक वो युद्ध चला है ना, उस युद्ध में कौरव पक्ष की ओर से लड़ने वाले पांडवों के पितामह, जो बहुत उनके प्रेमी हैं, पूजनीय हैं, पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े और मृत्यु का समय आ गया है, महाप्रयाण का समय है। पितामह भीष्म जाने की तैयारी कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उत्तरायण आ जाए तो मैं प्राण त्याग दूं। श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन करते हुए संतों के मुख से हमने बहुत कथाएं सुनी हैं। ये जो एक भाव है ना, मुझे बड़ा प्यारा लगता है कि किसी संत ने कथा में एक बार बतलाया था कि भगवान कृष्ण कन्हैया के आने की जो प्रतीक्षा है, उसको बहाना बना करके पितामह सबसे कह रहे हैं कि मैं सूर्य के उत्तरायण में आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। कोई भी पूछता था कि पितामह, आपको तो वरदान है कि जब तक नहीं चाहोगे तब तक प्राण निकलेंगे नहीं, तो ये शर शैया पर, ये बाणों की शैया पर कब तक पड़े रहोगे? तो पितामह कहते थे कि जब उत्तरायण आ जाएगा तब प्राण त्यागेंगे। अभी दक्षिणायन चल रहा है और सबको ऐसा ही लगता था कि सच में ये उत्तरायण की प्रतीक्षा में है, पर ये सूर्य के उत्तरायण की प्रतीक्षा में नहीं है।
हमारे विद्वानों ने एक और अर्थ किया है कि उत्तरायण कौन है, कि उत्तरायाः गर्भस्य रक्षाम करोति स उत्तरायण, जिसने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है वो उत्तरायण है। अर्थात ये कृष्ण कन्हैया के आगमन की प्रतीक्षा में। इन्हें सूर्य से लेना देना नहीं है, ये तो चाहते हैं कि एक बार सबसे फ्री होकर के, निश्चिंत होकर के एक बार कन्हैया सामने आके खड़े हो जाए, अंतिम समय कृष्ण का दर्शन कर लो और तब प्राण त्याग। कृष्ण सामने आकर के खड़े हुए और पितामह बड़े प्रसन्न हुए, कृष्ण का दर्शन करने लगे। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं, अभी मेरी और ज्यादा मत देखना, क्योंकि मुझ में खो गए तो फिर तुम्हारी दृष्टि कहीं और जा नहीं पाएगी। पहले पहले इनसे अपने बच्चों से मिल लो, ये तुम्हारे पोते हैं, इनके मन में चिंता है, इनकी चिंताओं को दूर करो। पितामह ने देखा कि 5 पांडव आए हैं, द्रौपदी आई है, तो फिर उनको शिक्षा देने लगे। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। दान धर्म की शिक्षा, राज धर्म की शिक्षा, स्त्री धर्म की शिक्षा, भगवत धर्म की शिक्षा, सब पांडवों को अलग अलग शिक्षा दे करके, द्रौपदी आदि को शिक्षा दे करके युधिष्ठिर के मन में जो संताप है, जो शोक है, उसको पितामह ने दूर किया और उन सब से दूर होकर के, निवृत्त होकर, तब भगवान पितामह भीष्म ने भगवान कृष्ण कन्हैया की ओर देखा और कहा कि भगवान अब तो मैं आपका दर्शन कर सकता हूं। जीवन के सब सुखों का उपभोग कर लिया, राज का भी उपभोग कर लिया, सब आनंद मैंने जीवन में देख लिए, अब जीवन का ये जो अंतिम आनंद है मुझे उसको ग्रहण करना है, मुझे कृष्ण दर्शन करना है, मुझे आपका दर्शन करना है। कन्हैया का दर्शन करके पितामह कहने लगे मुस्कुरा करके कि हे कृष्ण, आप चले आए हो तो जाते जाते मुझ पर एक कृपा कर जाओ, मेरी एक जिम्मेवारी बची है, एक अंतिम जिम्मेदारी है जो मैं चाहता हूं कि मरने से पहले पूरी हो जाए, आप उसको पूर्ण कर दो। कन्हैया कहने लगे कि बताओ पितामह क्या आवश्यकता है, क्या इच्छा है आपकी जो मैं पूरी करूं। वो पितामह कहने लगे कि कन्हैया मेरी एक कन्या है और वो अभी कुमारी है, तुम कृपा करो कि उससे एक बार विवाह कर लो तो मैं मुक्त हो जाऊं अपने कन्या के दान से। मुझे बस अब यही एक चिंता है कि मैं चला जाऊं, उससे पहले अपनी कन्या का विवाह कर जाऊं। इतना सुनना था कि 5 पांडव हैरान हो, आश्चर्य में पड़ गए। ये बाबा जी जिन्होंने कभी विवाह नहीं किया, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया, इनकी कन्या कहां से आई? तो कोई कहने लगा कि भैया कहीं से गोद ले ली होगी। पांडव आपस में चर्चा करने लगे, बोले गोद भी ली हुई होती तो कम से कम हमें तो पता होता ना कि कौन है। तो भगवान को लगा कि सब आनंद ले रहे हैं तो हम भी आनंद ले लें। सो भगवान ने भी कह दिया कि हम विवाह करने को राजी हैं, पर अपनी कन्या से पूछा है कि नहीं कि हम उसके योग्य हैं कि नहीं, कन्या को हम पसंद है कि नहीं। पितामह मुस्कुराए और बोले पसंद, अरे इतने पसंद हो कि उसने स्वयं आपकी महिमा गाई है। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरव रामवरम दधाने वपुरल ककुलाव्रताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। भागवत जी का ये वाला जो छंद है ना, जिसे हम भीष्म स्तुति कहा करते हैं, अनेक श्लोकों में पितामह भीष्म ने स्तुति की है। ये भागवत जी की सारी स्तुतियों से बिल्कुल अलग छंद है, विशेष छंद है। कारण ये था कि पितामह अंतिम प्रार्थना कर रहे हैं और शरसैया पर पड़े हैं, तो ऐसे में वो पुष्प आदि चढ़ा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने पुष्पिताग्र छंद में भगवान की स्तुति की। और पुष्पिताग्र छंद में कहते हुए फिर वो कह रहे हैं कि मेरी पुत्री ने देखा है कि आप तो त्रिभुवन कमनीय हो, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरव राम वरम दधान। बहुत सद्गुण है। भगवान ने कहा कम से कम कन्या से ये तो पूछ लेते कि पसंद हूं कि नहीं, तब विवाह कराओ। तो पितामह ने तो सारी बातें गिना दी, बोले आप सुंदर हो इसलिए भी पसंद हो, और मेरी कन्या ने तो ये बात और कही है कि भगवान बड़े आज्ञाकारी हैं। अब बताओ कौन सी कन्या नहीं चाहेगी कि पति देवता आज्ञाकारी हो, और पति आज्ञाकारी होंगे तो जीवन जीने में तो और आनंद आएगा। तो सपदि सखी वचो निशम्य मध्य निज परयोर बलयोर रथम निवेश्य। जिस समय महाभारत का युद्ध आरंभ हो रहा था और दोनों ओर सेनाएं लगी हुई थी, तब रथ पर बैठे हुए अर्जुन ने कहा कि भगवान कृष्ण कन्हैया रथम स्थापय मेच्युत सेनयोर भयोर मध्य।
दोनों सेनाओं के मध्य मेरा रथ ले चलो। और भगवान ने तत्काल घोड़ों की बागडोर उठाई और दोनों सेनाओं के मध्य ले गए। एक बार पूछा भी नहीं कि करोगे क्या बीच में जाके। तो जो इतना आज्ञाकारी हो, वैसे नारायण हैं पर इतने आज्ञाकारी हैं, इसलिए मेरी पुत्री तो बहुत प्रसन्न है कि बड़े आज्ञाकारी पति मिलेंगे, इसलिए विवाह करने को तैयार है। और आपकी भक्त वत्सलता जैसी है उसके विषय में तो मैं क्या कहूं कि एक बार आपने युद्ध में ऐसा संकल्प तो ले ही लिया था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बिना अस्त्र शस्त्र के युद्ध करूंगा। तो मैंने भी संकल्प ले लिया कि आज जो हरि ही शस्त्र न कहाऊं तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। अच्छा, कन्हैया अपने आप को बहुत बड़ा वीर समझते हैं जो ये कहते हैं कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैं वचन लेता हूं, मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं, मैं भी शांतनु का पुत्र नहीं, अगर आज कन्हैया से अस्त्र शस्त्र ना उठवा दिया। और भगवान ये आपकी भक्त वत्सलता ही थी कि युद्ध में जब मैंने अर्जुन पर बाणों की बौछार करी ना, तो आप चाहते तो सब आराम से संभाल सकते थे, पर आपको भी चिंता थी कि मेरे भीष्म की प्रण को भी तो बचाना है, उनके प्रण की भी तो रक्षा करनी है। इसलिए आप भक्तवत्सल बनकर के मुझ पर कृपा करने के लिए रथ से कूद पड़े और टूटे हुए रथ का पहिया उठा करके आप मुझे मारने के लिए दौड़ पड़े। वो तो मैं रथ से नीचे उतर के चरणों में बैठ गया, वरना क्या पता उस दिन तो मेरे प्रण को पूरा करने के लिए मुझ पर ही प्रहार कर देते। इसलिए मैंने आपकी भक्त वत्सलता का बहुत अच्छे से दर्शन किया है, और मैंने ही नहीं, मेरी पुत्री ने भी दर्शन किया है, इसलिए आपसे विवाह करना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा इन सबको ज्यादा चिंता में मत डालो, इनको बता दो कि तुम्हारी पुत्री है कहां। और तब पितामह भीष्म ने अपनी पुत्री का परिचय दिया। इति मति रूप कल पिता वितृष्णा, पुष्पिताग्र चंद्र में स्तुति की। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, ये जो मेरी बुद्धि है ना, ये मेरी बुद्धि ही मेरी पुत्री है, और अपनी बुद्धि रूपी पुत्री को ही मैं आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं, ताकि मृत्यु के बाद में ये बुद्धि व्यर्थ के इधर उधर चक्करों में न पड़ जाए। एक कमाल की बात जो मुझे पितामह भीष्म की लगी, एक अद्भुत बात जो मुझे भागवत जी में लगी, कि सारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में बुद्धि को पत्नी का रूप कहा गया है, पर पितामह कहते हैं कि मैं बुद्धि को भी पत्नी नहीं मान सकता, क्योंकि मैंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने का निर्णय लिया है। इसलिए बुद्धि को मैं पत्नी नहीं, पुत्री के रूप में मानूंगा। और उसमें एक फायदा और भी है कि पत्नी की तो कभी कभी सुननी भी पड़ सकती है, लेकिन पुत्री होगी तो सदा मेरी सुनेगी, और जैसे मैं कहूंगा वैसे जीवन चलाएगी। इसलिए बुद्धि मेरी पुत्री के रूप में है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम स्वसुखम उपगते क्वचिद विहरतुम प्रकृति मुपेयुषे यद भव प्रवाह। इसलिए मैं अपनी बुद्धि रूपी पुत्री को आपके चरणों में अर्पण करता हूं, और अंतिम प्रयाण पितामह भीष्म कर रहे हैं, अंतिम श्वास ले